पायलट गौरव तनेजा ने इस पर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। बिकॉज अगर किसी पायलट की 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, 10 छुट्टी है, 10 सिक लीव है, सॉरी, उस सिक लीव को आप छुट्टी दिखा रहे हो और छुट्टी के दिन काम करवा रहे हो, सो यू आर सेविंग दैट 8 और 10 पायलट वर्किंग डेज, सो यू आर सेविंग ऑन मैन पावर, यू आर मेकिंग मनी ऑन दैट। एट व्हाट कॉस्ट? आपके कॉकपिट में एक थका हुआ पायलट है, कल को कोई इमरजेंसी हो गई ना, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जहाज गिर जाएगा आपका। जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की इसके लिए, तो मुझे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया कि भाई ये तो बहुत सिक रिपोर्ट करता है, फटीग रिपोर्ट करता है, इसकी काउंसलिंग करी जाए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग। फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में क्या होता है? फ्लैप 3 में आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 8 किलो। 8 किलो इज नॉट अ वेरी बिग नंबर अगर आप एक फ्लाइट का एक सेक्टर देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है थोड़ा बहुत। किसी भी और कंपनी में ऐसा एक टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको वो टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे? हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ पे सेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी। होगी आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं। तो आपने सुना, फ्लाइट में सफर करने वाले हर यात्री की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। एयर एशिया ने सुरक्षा मानकों को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी की, पायलट गौरव के गंभीर आरोप हैं। कंपनी के फायदे के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। लैंडिंग के वक्त ईंधन बचाने का फरमान उन्हें होता है और मुसाफिरों की सुरक्षा से ज्यादा पैसे बचाने पर कहीं ना कहीं इस तरह से जोर दिया जाता है। पायलट कर्मचारियों की सेहत को लेकर भी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। गौरव तनेजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि एयर एशिया के पूर्व पायलट हैं। गौरव तनेजा, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपने कई तरह के गंभीर मुद्दे उठाए, ऐसे मुद्दे जो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उससे कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। एक बार आपसे हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे न्यूज नेशन के माध्यम से। आप जरा बताएं कि किस तरह की लापरवाहियां इस समय एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगा कि एविएशन इंडस्ट्री में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं आज की डेट में, वो सिर्फ कमर्शियल ऑपरेशंस और प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज को ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं, ना कि सेफ्टी को। सेफ्टी इंप्रूव एनहांस करने के लिए इट कॉस्ट अ लिटिल मनी एंड द कंपनी वाज ट्राइंग टू सेव दैट मनी सो दैट द प्रॉफिट कैन बी मेड। एंड वी हैव सीन रिसेंटली दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग, द क्रैश व्हिच हैपेंड इन कोझिकोडे, देयर वाज a warning for that crash. Still that crash happened. So I will not call that crash as accident. उसको मैं accident नहीं कहूँगा किसी भी तरीके से। वो तो एक क्राइम हो गया कि आपको पता था कि वो होने वाला है, फिर भी आपने उसको होने दिया। जी। मैं जो कंप्लेंट्स कर रहा था, दिसंबर से मैं कंप्लेंट्स कर रहा था कंपनी को, मेरी बात नहीं सुनी गई। फिर मैंने डीजीसीए को भी कंप्लेंट की, फिर भी बात नहीं सुनी गई। ऐसा क्यों होता है कि अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल पायलट होता जो सोशल मीडिया पे ना जा सकता है, जिसके हाथ बंधे होते, तो ये एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल। गौरव जी, आपने कई बार कंप्लेंट की डीजीसीए को, जब इस पूरे मसले पर अगर आपने उनसे अवगत कराया तो उनकी तरफ से इस बारे में क्या इसके और ध्यान ही नहीं दिया गया, इसे अवॉइड कर दिया गया, या फिर उसके बारे में कोई जवाब भी आपको दिए गए? मेरे पास अभी तक डीजीसीए से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, वहीं पे अगर एक सेफ्टी की बात निकल के आती है और जो पायलट है वो कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे सेफ ऑपरेशन नहीं हो रहे, हम लोग हजारों लोगों को रोज हम हवा में लेके जाते हैं और उनकी सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो कंप्लेन जब मैंने डीजीसीए में की तो डीजीसीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये बात लोगों के सामने आई तब इस बात पे थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन आज की डेट में भी मेरे पास डीजीसीए के पास कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हो। जब आप किसी भी अन्य दफ्तर में जाते हैं, आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाता है, या प्राइवेट कहीं जाते हैं तो उस नंबर के हिसाब से आप उनसे बाद में पूछ सकते हैं कि क्या कार्रवाई की गई मेरी कंप्लेन की। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत चौंका देता है, क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन उस क्रू से जुड़ी हुई भी बहुत ज्यादा उनकी सेहत से जुड़ी हुई या फिर उनसे जुड़ी हुई उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। कैप्टन सुरजीत पानी सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुरजीत जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से गौरव जी ने कई गंभीर मुद्दे उठाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसी तरह से
शुरू से ही ऐसा रवैया रहा है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ जी। कि जो गौरव इज ए गुड पायलट और इनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ट्रेनिंग भी है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एयरलाइन होती है अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए फ्यूल कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि लो फ्लैप सेटिंग पे लैंड करिए। जो पीछे फ्लैप के फट्टे उठते हैं अगर कम लो तो उससे फ्यूल थोड़ा बच सकता है। ये लुफ्तांजा एयरलाइन है अपने 7 इसको कहते हैं लो ड्रैग प्रोफाइल